समझ में नहीं आ रहा बात कहाँ से शुरू करूं। ऐसी कौन सी बात है? कहीं प्रोजेक्ट किसी और को? नहीं, प्रोफेशनल नहीं, टोटली पर्सनल बात है, इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग। अगर आपको लग रहा है इतनी पर्सनल है तो आप मत पूछिए। नहीं, पूछना भी जरूरी है। लाइफ गोल्स क्या हैं आपके? इससे आपका क्या लेना देना? आप क्यों पूछ रहे हैं? वैसे ही फॉर द सेक ऑफ माय नॉलेज। एक्सक्यूज मी, मैं कोई क्या सब्जेक्ट हूँ? अगर आपको इतनी नॉलेज चाहिए तो जाएं जाके बुक्स पढ़ें। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। देखिए, आपने जो भी बात करनी है आप वो कहें। शादी का क्या प्लान है आपका? इसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं। सोचा नहीं मतलब यू नॉट एंगेज्ड? जाहिर सी बात है, अगर मैंने सोचा नहीं है तो मैं एंगेज कैसे हो सकती हूँ? नाराज तो नहीं हो प्लीज? देखिए सर, अगर आपने इस तरह के बेतुके सवाल करने हैं ना तो मैं यहाँ से जा रही हूँ प्लीज। आई नो आई एम सॉरी। देखो, ये सब फालतू बातें करने का मकसद सिर्फ ये था कि मैं चाह रहा था टू नो इफ यू आर नॉट एंगेज्ड, लेकिन जो एक्चुअल बात है वो मैं साफ साफ करूंगा। परीक्षा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? मैं बहुत सोच समझ के बात कह रहा हूं। मुझे पता भी नहीं चला कब I fell for you, and I mean each and every word I'm saying right now. ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं शादी करके भी इन्हें भी आसरा नहीं करूंगी। मेरी जिंदगी खुश नसीब लड़कियों जैसी नहीं है जिनके सर पे बाप का हाथ होता है। मेरा बाप होते हुए भी ना होने के बराबर है। बेटा देख लेना, सब रख लेना और कलम जरूर देखना भी चाहे। जीती रहो बेटा। बेटा क्या जरूरत थी? मुझसे कहा होता मैं बना देती। छुट्टी का दिन है, आराम ही कर लेती। मम्मी अब तो आदत हो गई है। अच्छा ये दे दो इधर। और वैसे भी सुबह 9 बजे की उठी हुई हूँ। 9 बजे भी कौन सी सुबह होती है? अरे भाई, आजकल के बच्चों के लिए 9 बजे ऐसे है जैसे 6 बजे सुबह। जीती रहो मेरा बच्चा। हाफिज बेटे, ख्याल रखना।
क्या बात है बेटा? परी, किसी से कोई बात हुई है? नहीं दादी। तो फिर मुंह लटका के क्यों बैठी हो? बस कुछ नहीं, वो सर में दर्द आ गया, इस वजह से आपको लग रहा है। बेटा, दिल की बात कह दिया करो, ऐसा करने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। उठा क्यों नहीं रही हो फोन? अम्मी ऑफिस की कॉल है, इधर नहीं कर रहा, बाद में बात करूंगी। सर में दर्द है, चाय पी लो जाके। पीती हूँ बाद में, आप बताएं चाय ठीक है? बारी, फिरदौस साहब ने अर्जेंट मीटिंग रखी है, तुम्हें अटेंड करनी है। हाँ, हाँ लेकिन परिचय छुट्टी पे आज। डजंट मैटर, नो प्रॉब्लम। वैसे भी मीटिंग तुमने अकेली अटेंड करनी है ना? लेकिन उनसे डीलिंग हम दोनों ने मिलके की थी ना। यार, इस प्रोजेक्ट के बाद दोनों इंडिपेंडेंटली काम करोगे कि नहीं? So why not now? Do it. May I come in, sir? Yeah, of course, come. बैठो। इतनी अचानक एवरीथिंग ओके? तुम खुश नहीं लग रहे मुझे देख के। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। Just wasn't expecting it, that's why. आदि, बहुत टाइम के बाद हमारी फैमिली के डिफरेंसेस कुछ खत्म हुए हैं, तो मैंने सोचा मैं तुमसे बात कर लेती हूँ। कॉल की तुमने एज यूजुअल फोन नहीं उठाया, तो आई थॉट आइड स्विंग बाय। हाँ, उस वक्त एक इम्पोर्टेंट मीटिंग था, इसलिए फोन नहीं उठाया पाया तुम्हारा। खैर एनीवेज, चाय कॉफी एनीथिंग? माचा? आई थिंक कॉफी। हाँ, अच्छा नहीं होगा। हेलो, हाँ 2 कॉफीज प्लीज। हाँ सो व्हाट्स अप, व्हाट्स न्यू, क्या चल रहा है यहाँ पे? नहीं कुछ नहीं, नथिंग न्यू, सेम ओल्ड रूटीन। वो कुछ बदला नहीं खास। कुछ बदला हो या ना बदला हो, तुम बहुत बदल गए हो। You never used to be so quiet. मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। ले आओ। हेलो बारी, वो मैं कह रही थी, कॉफी? अनाया आई हुई है। हाँ, वो क्यों आई हुई है? तुम क्या कहने वाली थी? कुछ भी नहीं, घर आओगे फिर बात करते हैं। Alright, okay. Bye. परीक्षा अभी तक तुम्हारे रूम से काम कर रही है। I'm just asking, मतलब वो यहाँ होती मैं उससे भी हदायत कर लेती। Dad,
ओके आता हूँ। तुम कॉफी पियो, डैड से मिल के आता हूँ। कोई काम है? परीक्षा, मुझे तुमसे एक सवाल का जवाब चाहिए। आई गेस आपको अंदाजा हो चुका होगा कि मेरा जवाब ना है। लेकिन क्यों परीक्षा? इस क्यों का जवाब मेरे पास नहीं है। क्या मैं इतना बुरा इंसान लगता हूं तुम्हें? देखिए, किसी को इनकार करने का ये हरगिज मतलब नहीं होता कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है। फिर तुम्हारी जिंदगी में कोई और ना कोई है और ना कभी आएगा। क्या मतलब? मैं आपसे तो क्या, मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती। क्यों नहीं कर सकती? इसकी वजह जानना जरूरी नहीं है आपके लिए। परीश, में वजह जाने बगैर पीछे नहीं हट सकता। देखें, मुझे बार बार फोर्स करके मेरे लिए मुश्किलात खड़ी मत करें। डैड, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बेटा बोलो। डैड, अनाया के दिल में क्या चल रहा है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कोई तो बात हुई है क्या? कोई बात नहीं हुई है, लेकिन मैं चाह कर भी वो उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रही हूँ। आप खुद सोचें, जो इंसान अपनी खुशी के बारे में सोचती है और उसको दूसरों की खुशियों से कोई ताल्लुक ही नहीं है, अचानक से इतना चेंज कैसे आ सकता है? बेटा, अगर अल्लाह किसी को हिदायत देना चाहे ना, तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। अल्लाह जब चाहे सीधे रास्ते पे लगा दे। डैड, पर मैं चाहती हूँ कि आप मेरी शादी से पहले एक बारीकी एंगेजमेंट कर दें। मैंने सोच रखा है तुम्हारी शादी के फौरन बाद बारीकी शादी हो जाएगी। लेकिन डैड, अगर आप बारी की एंगेजमेंट मेरी शादी से पहले कर देंगे तो इस तरह अनाया की हकीकत खुल के सबके सामने आ जाएगी। उससे क्या होगा? डैड, उससे हम गलत फैसला करने से बच जाएंगे। मिनाल, देखो बेटा, बड़ी मुश्किल से तुम्हारी बात फिर बनी है। अब अनाया का जो भी, हमें भाई साहब और राहिल पे पूरा भरोसा है। लेकिन डैड, लेकिन का वक्त निकल चुका है बेटा, और अब बारी के साथ भी जबरदस्ती नहीं होगी। कितनी?